हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुषिका बायोलॉजी क्लासेस। तो आज का जो लेक्चर है वो किंगडम मोनेरा पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का। सोल मेंबर इट मीन्स एकमात्र, मतलब कि ओनली एंड ओनली। तो जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ वही क्या है, किंगडम मोनेरा का एक सोल मेंबर है, ठीक है। तो अगर हम बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट, स्ट्रक्चर एंड न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन सब कुछ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कि हमने किंगडम मोनेरा का सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का हैबिटेट देखते हैं कैसा है। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, मोस्ट एबंडेंट है, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। बाकियों की कंपैरिजन में देखा जाए तो बैक्टीरिया ऑलमोस्ट एवरीवेयर प्रेजेंट है, ठीक है। Occur almost everywhere in soil at extreme conditions such as hot spring, desert, snow, deep ocean, and also on other organism as parasite. So almost everywhere found bacteria, but sometimes it also found on very harsh conditions such as hot spring, at a very hot temperature. Bacteria is also present. And if there was a snowfall, there was a very iceberg, then also there was a bacteria present. So bacteria almost present everywhere, okay. So we can say that bacteria is cosmopolitan. Cosmopolitan it means it present everywhere, okay. Next is shape and size of bacteria. Size range from 3 micron to 5 micron in length. जो बैक्टीरिया का साइज है वो 3 माइक्रॉन से 5 माइक्रॉन तक वो लेंथ है उसकी, ठीक है। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप्स। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया उनके शेप्स के बेसिस पे। उनका शेप कैसा है उसकी बेसिस से बैक्टीरिया को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जो कि कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरलम एंड स्पाइरोकीट। स्पाइरोकीट एक थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया इस स्पाइरोकीट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया को, बट एज ए नॉलेज हमें पता होना चाहिए कि स्पाइरोकीट भी टाइप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि शेप में डिफ़र करता है, ठीक है। तो स्फेरिकल जो शेप का बैक्टीरिया होता है वो उसको हम कोकस बोलते हैं। इट मीन्स कोकस का कैसा शेप है, स्फेरिकल। रॉड शेप जो बैक्टीरिया उसको क्या बोलते हैं, बैसिलस। कॉमा शेप इसको क्या बोलते हैं, विब्रियम। एंड स्पाइरल शेप को क्या बोलते हैं, स्पाइरलम, ठीक है। एंड स्पाइरोकीट। नेक्स्ट हेडिंग इज स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया का क्या स्ट्रक्चर है, चलो डिस्कस करते हैं। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो क्या है वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, एंड प्रोकैरियोटिक है। ये लाइन इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, और हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, बट लोग हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं। यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, अक्सर लोग कन्फ्यूज। तो आपको इस लाइन को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि बैक्टीरिया जो है मोनेरा किंगडम से बिलोंग कर, मोनेरा किंगडम का बेस्ट एग्जांपल है, जो कि क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देयरफॉर विदाउट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का क्या मीन्स है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का मीन्स है विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड विदाउट न्यूक्लियोलस, विदाउट क्रोमेटिन एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ना कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, और ना ही कोई क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और ना ही कोई हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स बैक्टीरिया में ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। इवन कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ये सारी चीज़ें क्या होंगी, एब्सेंट होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूक्लियाइड और xenophore or incipient nucleus is composed of net DNA, RNA and non-histone proteins। जो जो प्रोकैरियोटिस के न्यूक्लियाइड होते हैं,
ठीक है, उनको हम जीनोफोर भी बोलते हैं और उनको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जो कि कोई ऑर्गेनल्स कंटेन नहीं करता है। ठीक है, इज कंपोज्ड ऑफ नेक्ड डीएनए, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब वही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा एंड उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, तो वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे, मतलब एक तरह से इनकम्प्लीट न्यूक्लियस कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आर एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है। सो बैक्टीरिया में क्या होगा, एब्सेंट होगा। साइक्लोसिस भी एब्सेंट होगी। ठीक है, राइबोसोम्स 70 होता है। मेनली देखा जाए तो जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जो राइबोसोम्स होता है वो 70 टाइप होता है और जो यूकैरियोटिक होते हैं उनमें 80 टाइप होता है। ठीक है, सेल वॉल इज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जो उनका सेल वॉल बना होता है, किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। एक्सेप्शन में क्या है, आर्किबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, मतलब कि ये बैक्टीरिया के अंदर ही आता है, बैक्टीरिया के अंदर ही आर्किबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा भी आता है, बट इनमें जो इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकन का नहीं बना होता है। आर्किबैक्टीरिया का म्यूरेमिक एसिड से बना होता है एंड माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो उसमें सेल वॉल का कोई कंडीशन ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई सेल वॉल की कोई भी एप्लीकेशन लागू नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी एंजाइम आर फाउंड एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रेस्पिरेटरी एंजाइम होती है, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है बैक्टीरिया की, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होती है। ठीक है, अभी हम डायग्राम देखेंगे बैक्टीरिया का, तो मैं वहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डिवीजन इज ए माइटोटिक टाइप एंड लैक स्पिंडल फॉर्मेशन। जो उनका सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है, ए माइटोटिक होता है एंड लैक ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, कोई भी स्पिंडल फॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता है। चलो डायग्राम देख लेते हैं एक टिपिकल बैक्टीरिया सेल का। हेयर इज डायग्राम। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो टीनी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, राइबोसोम्स है। देखो इतने ढेर सारे राइबोसोम्स है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम से हेल्प से हो जाता है। ठीक है, देखो मेजोसोम्स की बात करते हैं। अभी हमने रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की बात की थी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएट पाया गया। तो जो वही जो रेस्पिरेटरी एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, मेजोसोम में प्रेजेंट होता है। मतलब कि बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनल हेल्प करता है, तो हम बता सकते हैं कि मेजोसोम। और मेजोसोम किससे अटैच है, एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आता है सेल वॉल, देन सेल वॉल के बाद आता है कैप्सूल। ठीक है, बैक्टीरिया के पास एक कैप्सूल की कवरिंग होती है। ठीक है, तो अगर ऐसे आप याद करें तो इनर टू आउटसाइड की तरफ जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन सेल वॉल, देन कैप्सूल। लेकिन अगर आप आउटर टू इनर साइड की तरफ जाएंगे तो कैप्सूल, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये देखो प्लाज्मिक डीएनए है। ठीक है, प्लाज्मिक डीएनए मतलब कि ट्रांसफॉर्म डीएनए। ठीक है, इससे तुम अगर जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया हुआ, किसी भी तुम्हें कोई प्रोसेस करना है, ठीक है, लैब में कोई तुम्हें इसका रिप्रोडक्शन कराना है या फिर आपको ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया प्रोड्यूस करना है, तो प्लाज्मिक डीएनए की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसका हाइब्रिड बनाते हैं एंड प्लाज्मिक डीएनए की हेल्प से हम ढेर सारे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस कराते हैं। अगर तुम्हें कोई भी अच्छी बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है, सपोज़ हमने कि अगर मटेरियल्स प्रिपेयर करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, प्लाज्मिक डीएनए को कट करके फिर हम उसमें उसके जो भी हमें रिक्वायर्ड होता है, जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डालना होता है, उसमें हम उसको ऐड कर देते, फिर वो सारे उसका कॉपी होके ढेर सारे उस टाइप की बैक्टीरिया बन जाती है। तो प्लाज्मिक डीएनए का मेन वर्क यही होता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बैक्टीरियम फ्लैजलम। ये देखो बैक्टीरिया के फ्लैजला होते हैं। पिछली मेरी वीडियोस में, शॉर्ट्स में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे अरेंजमेंट होता है बैक्टीरिया का और क्या क्या उसको टर्म देते हैं। ये है फिम्बरी। फिम्बरी जो है फ्लैजला से काफ़ी छोटी होती है। फिम्बरी भी मूवमेंट में हेल्प करती है, लोकोमोशन में हेल्प करती है, बट फिम्बरी थोड़ा
फ्लैजिला से कम मूवमेंट कर सकते हो, जैसे कि थोड़े डिस्टेंस पे आप मूव कर सकते हो, बट फ्लैजिला से आप स्विम कर सकते हो, फ्लैजिला से आप काफ़ी दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज़ क्रोमोजोमल डीएनए। ये बैक्टीरिया का डीएनए देखो कैसा है, कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई हिस्टोन प्रोटीन कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक थ्रेड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि बैक्टीरिया का जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो कैसा होता है। तो ऑप्शंस में बहुत कुछ आएंगे, सर्कुलर आएंगे, हिस्टोन कंटेनिंग हिस्टोन प्रोटीन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल एंड स्ट्रेट लाइन। सो सिंपली आप चूज कर सकते हो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड विदाउट नॉन हिस्टोन प्रोटीन, कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेनिंग इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को स्टेन कैसे करते हैं हम, बैक्टीरिया पे हमें कोई स्टडी करनी है या फिर बैक्टीरिया का हमें लैब में कुछ वर्क करना है, तो उसके पहले हमें पता करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया कौन सी है, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के किस सारी चीज़ें पता करने के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है, सबसे पहले किसने दिया, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, क्रिश्चियन ग्राम। द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक वॉज गिवन बाय डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्रिश्चियन ग्राम, ठीक है। आफ्टर स्टेनिंग विथ क्रिस्टल वॉयलेट, उन्होंने पहले क्रिस्टल वॉयलेट से उसको स्टेन किया, देन आफ्टर उसको इथाइल अल्कोहल से वॉश किया, ठीक है। तो उनको रिज़ल्ट क्या मिला कि जब उन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करके इथाइल अल्कोहल से वॉश किया, तो उनको एक वॉयलेट कलर का बैक्टीरिया पूरा वॉयलेट कलर का उन्हें दिखने लगा। तो इसका मतलब उन्होंने उसको बोला कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। और उसका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो सेल वाल होता है वो टिकोइक एसिड का बना होता है, ठीक है। एंड दोज बिकेम कलरलेस, जब उन्होंने स्टेनिंग की क्रिस्टल वॉयलेट से, देन उन्होंने इथाइल अल्कोहल से उसको वॉश किया, तो जो बैक्टीरिया कलरलेस हो गई, तो उनको उन्होंने क्या कहा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। और उनका जो सेल वाल होता है किसका बना होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि बैक्टीरिया को किससे हम स्टेन करते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट से, एंड स्टेन करने के बाद किससे वॉश करते हैं, इथाइल अल्कोहल से, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन देख लेते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया जो हैं क्या होती हैं, ऑटोट्रॉफिक होती है, मतलब कि अपना फूड सेल्फ ही प्रोड्यूस करती हैं, सिंथेसिस करती हैं फ्रॉम एन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ठीक है। एंड सम आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक मतलब लाइट पे डिपेंड करती हैं, एंड कुछ बैक्टीरिया जो है केमिकल पे डिपेंड करती हैं, कीमोसिंथेटिक। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉप्स, जो वास्ट मेजॉरिटी में बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन है वो किसके द्वारा होता है, हेट्रोट्रॉप्स होता है, मतलब कि डिपेंड ऑन अदर, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सिम्बियोट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और पैरासाइट इट मीन्स कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। सेप्रोफाइट्स हो गए कि वो बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उन्हें सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन है काफ़ी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के, ऑटोट्रॉफिक हो गया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक हो गया, कीमोसिंथेटिक हो गया, पैरासाइट्स हो गया, सेप्रोफाइट्स हो गया, ठीक है। ये सारे बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बैक्टीरिया का जनरेशन टू जनरेशन फॉर्मेशन कैसे होता है। सो मेनली देखा गया है कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है, फिजन के द्वारा, ठीक है, फिजन की हेल्प से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है। समटाइम्स अगर अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं तो वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्पोर्ट्स प्रोड्यूस करेगा, देन आफ्टर स्पोर्ट्स से वो बैक्टीरिया अपना डेवलप करेगा सारा। सो मेनली तो फिजन एंड स्पोर्ट्स फॉर्मेशन, वैसे फिजन नॉर्मली कंडीशंस में होता है ना, नॉर्मल कंडीशन है, फिजन के द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर लिया, बट समटाइम्स अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो वो स्पोर्ट्स के फॉर्म में रिप्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के भी होते हैं बैक्टीरिया में। वेजिटेटिव हो गया जिसमें हमने अभी फिजन और बडिंग, ठीक है। एसेक्सुअल हो गया एंड सेक्सुअल हो गया। एसेक्सुअल में एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जो भी हमने स्पोर्ट्स की बात की थी वो एसेक्सुअल में आता है। एंड वेजिटेटिव की बात करें तो फिजन आ गया, ठीक है, हमने आर लिखा है बट यहाँ पे ई कोलाई होगा, ठीक है। तो जो फिजन का बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ई कोलाई। ई कोलाई में फिजन होता है, वो 20 मिनट्स में पूरा एकदम से
अच्छे से डिवाइड हो जाता है, 20 मिनट लगता है उसको डिवाइड होने में फुली। एंड बडिंग के हेल्प से भी उसका रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है एंड जूस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। सपोज इंडोस्पोर्स स्पोर्स लाइक फॉर्मेशन कर लेगा, अनफेवरेबल कंडीशंस है, जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आएंगी तब तक ये ऐसे रहेगा। और अनफेवरेबल सपोज फेवरेबल कंडीशन नहीं आती है तो अगर ये बाहर आता है तो उसको ये पता नहीं डेवलप कर पाएगा नहीं, रिप्रोड्यूस कर पाएगा कि नहीं। सो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है कि स्पोर्स फॉर्म कर लेता है। स्पोर्स फॉर्म करने के बाद क्या होता है ना कि इससे कोई भी हार्म नहीं होता, तो आराम से अपना रिप्रोडक्शन कर लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन है, कोनिडिया में बडिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे बडिंग होने लगती है, ठीक है। और फिर ये आप ब्रेक होके बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर लेता है। जूस स्पोर्स में क्या होता है कि जो जूस स्पोर्स होते हैं मोटाइल होता है, ठीक है। वो मूव मतलब दे कैन मूव, डायनेमिक होते हैं वो, ठीक है, स्टैटिक नहीं होते। तो मूव करके भी अपना रिप्रोडक्शन कर लेते हैं, रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। सेक्सुअल में क्या है, सेक्सुअल एब्सेंट होता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ सिनगैमी एंड मियोसिस, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिनगैमी एंड मियोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सिनगैमी नहीं होगी तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सिनगैमी इट मीन्स कि मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट नहीं मिलते हैं तो कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो उसके में बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सो आई थिंक इट्स ओवर, थैंक यू। सो अगर आपको कोई भी डाउट है related to any topic, related to any terms, then please comment your doubts। and अभी तक आपने मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड stay tuned for the next lecture। okay, thank you, bye bye, take care।